नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में चुनाव है। लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा, एक दूसरे पर बयानबाजियां और एक दूसरे पर तर्क वितर्क हर घंटे और हर मिनट चल रहे हैं। पर इन तमाम खबरों के बीच में दिल्ली में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो किसी और अन्य राज्य के चुनाव में देखने के लिए नहीं मिला। चाहे शीश महल वर्सेस राजमहल की लड़ाई हो या फिर सीधे केजरीवाल के सामने कौन है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली आम आदमी पार्टी सीधे बैनर लगा दे। ये देखिए, राष्ट्रीय राजधानी का कुछ ऐसा माहौल है कि देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तमाम हाईवे पर, तमाम नुक्कड़ चौराहों पर ऐसे ही बैनर लगाए हुए हैं, जिन बैनर तले ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि दिल्ली का सीएम कौन। आप देखिए जरा क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली का सीएम कौन, और साइड में आपको एक तरफ अरविंद केजरीवाल की वो तस्वीर मुस्कुराती हुई, हाथ जोड़ते हुए वो दिखाई देंगे, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, जहां पर लिखा हुआ है प्रश्न चिन्ह के साथ कि किसको पसंद करते हैं। यानी कि यहां पर जनता से पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल या फिर गाली गलौज पार्टी, किसकी तरफ ये संकेत देती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके लिए बीजेपी सामने है और मैदान में उतरी हुई है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस समय तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि आम आदमी पार्टी ने एक अलग तरीके से जनता से प्रश्न चिन्ह, जनता से सवाल पूछा है। तो हमारा काम है इसी जनता के बीच में जाना। कुछ लोग खड़े हैं, उनसे भी थोड़ी प्रतिक्रिया जान लेती हूँ। ये पोस्टर्स लग रहे हैं दिल्ली में, कैसे लग रहे हैं ये पोस्टर्स? जिस तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है, दिल्ली में इस बार बेहतर कौन लग रहा है आप तमाम लोगों को? बेहतर तो अब की बार तो कांटे की टक्कर लग रही है। अच्छा, आपकी बार तो कांटे की टक्कर लग रही है अब की बार। हाँ, मॉल गरम, हाँ पूरा गरम। दिलचस्पी आप तमाम लोगों में बढ़ी हुई है। हाँ, ये है कब। चलिए भैया, और भी लोगों से जानती हूँ, अंकल से भी जान लेते हैं, दिल्ली वासी हैं। बताइए, दिल्ली में इस बार बेहतर किसको देख रहे हैं? क्या होने जा रहा है दिल्ली में? बीजेपी फाइट दे रही है। अच्छा, फाइट दे रही है, पर अभी वो केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर पा रही है। अच्छा, बीजेपी फाइट दे रही है पर केजरीवाल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये मुकाबला क्यों नहीं हो पा रहा है? वो 2100 रुपए जो हैं और जो स्कीमें दे रही है, बिजली पानी फ्री है, इंसान लास्ट में उसी पे ही जाएगा। अच्छा, इंसान लास्ट में उसी पर ही जाएगा। सोचेगा ना जब, तो उसी पे जाएगा। बीजेपी कुछ बोल ही नहीं रही, हम क्या देंगे? हाँ, सही बात। बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। हाँ। कम से कम आम आदमी पार्टी बोल तो रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं वो अपने मुद्दों को तो ला रहे हैं। बीजेपी कहाँ ला रही है? बताओ कौन सा मुद्दा लाई बीजेपी? ने क्लियरली कह दिया कि देश के हित में काम करेंगे, बात खत्म। अरे देश के हित में काम जभी तो होगा जब मजदूर उठेगा, गरीब उठेगा। हाँ। जभी तो होगा देश के हित में, जब सोचेगा गरीब आदमी, जभी तो होगा ना। तो मतलब ये पोस्टर आपको भी ठीक लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के सामने अभी कोई नहीं है? हाँ, ये तो बात, कोई नहीं दिख रहा। बताओ तो कौन है? हाँ। जनता को बताओ तो, केजरीवाल के मुकाबले आप किसको दे रहे हो? तो मतलब ऑप्शन आपको भी चाहिए, पर सामने आना तो चाहिए। हाँ, वो तो है ही, सामने तो आए। अभी आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि गाली गलौज पार्टी। ये क्या मामला है, क्या चल रहा है? वो गलत बात है। ऐसी गिरी हुई राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? वो रमेश बिदूड़ी जी की। अच्छा, रमेश बिदूड़ी जी की। हाँ। तो बयान सुना है आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो वो बयान कैसा लगा दिल्ली की राजनीति में? नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, वो सभ्य समाज में नहीं एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट? नहीं। तो केजरीवाल के सामने कोई नहीं लग रहा है इस समय? अब कोई हो जब तो कहें। कोई दिख रहा है? समर्थक रहे हैं? हाँ, कट्टर मोदी समर्थक। अच्छा, कट्टर मोदी समर्थक है। हाँ। पर आप मानते हैं कि केजरीवाल के सामने अभी कोई नहीं है? हाँ, उसके काम के मुकाबले तो मुझे अभी लग ही नहीं रहा। कौन है बताओ? कौन है? और केजरीवाल कह रहे हैं बिन दूल्हे की बारात। सही बात है, जब कोई जनता को दिखे तो कि हाँ भाई ये है हमारा कैंडिडेट। अब वो पहले की तरह कर रहे हैं जैसे हरियाणा में करा। पार्टी को बचाना चाहिए। जब मोदी समर्थक हैं, आप कह रहे हैं कट्टर मोदी समर्थक हैं आप, तो आपको पार्टी को बचाना चाहिए पूरा? नहीं, जब वो घोषणा कर रहा है तो आप भी तो कुछ बोले ना कि हम क्या करेंगे 5 साल, आने वाले 5 साल में। मतलब मोदी समर्थक भी ये बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आप भी कुछ लाइए। हाँ, कि आप 5 साल में क्या करोगे? ये
जनता है, सवाल पूछ रही है, क्या है इस झोले में ये बताइए। ये सामान है जिस पे सप्लाई अप्लाई करते हैं। सप्लाई का सामान है। तो आप रास्ते में मिल गए, अभी बताइए सीटों का क्या आकलन रहने वाला है, किसकी कितनी आएंगी? 70 सीटें हैं, क्या माहौल अभी फिलहाल लग रहा है? नहीं, जिस हिसाब से माहौल लग रहा है उस हिसाब से तो कम से कम आम आदमी 50 प्लस में रहेगी। मतलब मेजॉरिटी की सरकार है। हाँ, ये क्लियर है। क्लियर। देखो लास्ट में सब आदमी सोचेगा कि आखिर वो तो कुछ बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो। चलिए, वो वहाँ पर उनकी घड़ी अटकी हुई है कि केजरीवाल ने अपनी योजना या ऐलान किए, तो बीजेपी के ऐलान कहाँ है? वो खुद प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, खुद मोदी समर्थक होते हुए। आप बताइए इस बार क्या माहौल लग रहा है, क्या होने जा रहा है पूरी दिल्ली में? इलेक्शन होने जा रहा है और क्या होने, इलेक्शन तो होने ही जा रहा है, फिर उसके साथ साथ जनता का मूड मिजाज क्या है ये बताइए। हाँ, जनता का मूड मिजाज तो फिलहाल अभी मैदान में दो ही पार्टियां सक्षम है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। अच्छा, दो ही पार्टी सक्षम है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी अभी नहीं, दोनों की टक्कर दिखाई दे दोनों रही की टक्कर दिखाई दे। आप किसको पसंद करते हैं? मैं तो बीजेपी को पसंद करता हूँ। अच्छा, आप तो बीजेपी को पसंद करते हैं। हाँ, मामला टाइट है। हाँ, अभी पर टक्कर जबरदस्त लग रही है। टक्कर तो यही दोनों का है। चलिए भैया, उन्होंने तो बता दिया, और भी लोगों से बात करते हो। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सतीश है जी। तो सतीश जी बताइए, इस बार दिल्ली में क्या करने जा रहे हैं? बड़ा क्या करेंगे? ठप्पा किस पर लगाने जा रहे हैं? देखिए जी, हम तो ठप्पा हमेशा केजरीवाल जी पे लगाते हैं। हमेशा? तो, हाँ जी, जब से आए हैं ये। अच्छा, जब से आए हैं? हाँ। बोले कि भैया पार्टी नहीं 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 बनी नहीं, है। जब से ये आए हैं तो हम तो इन्हीं को वोट देते हैं, क्योंकि ये गरीबों की सपोर्ट में रहते हैं। अच्छा, जो और सरकार और लोग हैं और हैं, हाँ। तो वो गरीबों की सपोर्ट में नहीं है, वो गरीबों को उजाड़ने के चक्कर में रहते हैं। ऐसा लगता है? हाँ जी, इस टाइम हम अभी थोड़े दिन पहले अपनी रोजी रोटी से परेशान थे, हाँ। क्योंकि 5 नंबर वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। तो आपको लगता है कि गरीबों की पार्टी आम आदमी पार्टी? हाँ, वही होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बीजेपी भी तो कह रही है हम भी आपकी हेल्प करेंगे, गरीबों की बीजेपी मदद ने आज तक मदद हमारी नहीं की, तो हम कैसे विश्वास कर लें? अच्छा, ये मुद्दा है। हाँ जी, केजरीवाल जी ने जो भी किया है, लॉकडाउन में भी गरीबों को जो भी पैसा दिया है, जो भी दिया है, उससे घर परिवार हमारा चला, वरना हम तो भूखों मर जाते। मतलब काम तो किया है, काम किया है, सुविधा मिली है। सुविधा मिली है, और इसीलिए गरीब आदमी जो भी है वो केजरीवाल जी के साथ ही हमेशा था, हमेशा रहेगा। अच्छा, था है हाँ, और रहेगा। ये गाना ऐसे गा रहे हैं या वाकई दिल से? नहीं नहीं नहीं, ये दिल से है, दिल से है। दिल से है। हाँ, पसंद कर रहे हैं। हाँ, वो गरीबों की पार्टी है और गरीबों को बहुत सपोर्ट करते हैं वो। बड़ी लहर लगती है कि इस बार दिल्ली में आएगी, ये बताइए फिर। देखिए केजरीवाल जी, अगर कह रहे हैं तो कितनी बड़ी लहर नहीं, लग रही है? पूरी बहुमत से आएगी केजरीवाल जी की पार्टी, ये हमें पूरा विश्वास है हमें। और मोदी जी जो जनसभाएं कर रहे हैं वो क्या ऐसे ही कर रहे हैं? देखो, कुछ वो- सोच समझ के कर रहे होंगे। देखिए, वो उनका अपना करना है, वो अपना कर रहे हैं, केजरीवाल जी अपना कर रहे हैं। हमें जिसे अच्छा लगेगा, जिनको देते हैं, हम केजरीवाल जी को वोट देते हैं और देते ही रहेंगे। दो टूक बात ये है। हाँ जी। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि अभी अगर बीजेपी और कांग्रेस एक मौके की हाँ, बात हाँ करती जी, हूँ, हाँ अगर जी। एक मौका देना हो तो केजरीवाल के सामने किसको देख रहे हैं फिलहाल? देखिए, हम मौका, क्योंकि कौन टिक पाएगा केजरीवाल के सामने? केजरीवाल जी के सामने खैर यही एक बीजेपी पार्टी है, मगर इन्होंने भी गरीबों का फुटपाथ हटाया, रोजी रोटी छीन, ये कर बहुत दिल दुखाया गरीब लोगों का। दिल तो दुखाया। वहाँ इसलिए तो हमें कतई विश्वास नहीं है, और केजरीवाल जी हमारे साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। चलिए, उनकी पहली पसंद केजरीवाल यहाँ पर हैं। आप बताइए इस बार किसको पसंद करने जा रहे हैं? तौलिया भी लेकर के आ गए, कैसे नहा धो के अभी आए हैं? केजरीवाल, तो केजरीवाल को वोट देते उन्हीं को देंगे जी। वोट किसी को नहीं बताना होता, समर्थन हमेशा बताइए। समर्थन केजरीवाल को है आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी और कांग्रेस को क्यों नहीं है ये बताइए? भाई सुविधा में उससे अच्छी मिल रही है, दिल्ली में रह रहे हैं हम यहाँ पे अच्छे खासे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो बीजेपी भी तो है, कांग्रेस भी तो है, उनको मौका दे दीजिए। हम उनको बहुत पसंद, लाइक ही नहीं करते उनको। अच्छा, उनको लाइक ही नहीं करते? नहीं नहीं क्यों नहीं करते हैं लाइक? भाई केजरीवाल ने हमें सुविधा, पास में दवाई ववाई सब मिल जाती है, हाँ। हमारे जो बच्चे हैं पढ़ाई सही हो रही है, हाँ। पहले बहुत काम किया है काम किया है, तो काम पर भरोसा है। हमारा भरोसा है। मोदी जी कह रहे हैं एक मौका हमको दे दीजिए, हम भी काम कर देंगे। चलो देखते हैं। अच्छा, देखते हैं। चलिए भैया, क्या कह रहे हैं पीछे? 15 साल से तो मोदी जी हैं, 15 साल से मोदी जी हैं। मोदी जी आए थे सिलेंडर पे, उस टाइम 300 रुपये सिलेंडर था, 400 रुपये सिलेंडर था और सब्सिडी 150-200 आती थी। जी। आज सिलेंडर 800 रुपये और सब्सिडी भी नहीं आती है। हाँ, तो ये मुद्दे हैं। 15 साल मौका आपने केंद्र में दिया था, जी। अब राज्य में दे दीजिए ना। नहीं, राज्य में तो केजरीवाल ही देंगे। अच्छा, राज्य से हटाने वाले नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं।
अभी नेताओं की बयानबाजियां तेज हो गई हैं, वो सुन देखो वो उनकी टांग खींचते हैं, वो उनकी टांग खींचते हैं। हाँ। देखो कोई कम नहीं है। अच्छा, कोई कम नहीं, कोई कम सही नहीं बात है। राजनीति में एक दूसरे की आज तो टांग टांग खींची जा खींचते रही हैं, है बिल्कुल पूरी। बिल्कुल। तो उसमें कोई कम नहीं है। उसमें कोई कम नहीं चलिए है। भैया, उन्होंने पर ये बता दिया उनकी पहली पसंद कौन है, आम आदमी। आम आदमी। चलिए, और कांग्रेस को जरा भी मौका देना है या नहीं? थोड़ा नहीं, मन को कांग्रेस सुना, तो कभी कहीं- चलिए भैया, बीजेपी कांग्रेस तो दूर तक नहीं है। अच्छा, वो दूर दूर तक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितनी सीटें लगती है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की बहुमत से आएंगी पूरी। बहुमत से? हाँ, बहुमत से सरकार आएंगी, बनेगा। बिल्कुल। चलिए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, इस बार माहौल क्या लग रहा है और दिल्ली का मूड मिजाज क्या है? देखिए अरविंद केजरीवाल का माहौल है, ठीक है। हाँ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इधर ही आ जाइए। हाँ। कोई नहीं अरविंद केजरीवाल ने काम किया है। हाँ। अभी शीश महल का मुद्दा था यहाँ पे, शीश महल का मुद्दा था। ये बोल रहे हैं टॉयलेट बनी है सोने की, मुद्दा था ना ये। अभी अरविंद केजरीवाल ने क्या करा, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, अभी जा करके वहाँ पे घर जाना था, उनको दिखाना था कि यहाँ पे सोने की है, टॉयलेट की नहीं है, ठीक है। और जब बहस कल से चल रही एक है। मैडम मेरी बात सुनिए, हाँ, मैं पहले मेरी बात सुनिए। आपकी बात, हाँ। सोने की टॉयलेट की बात थी, अब जब जा रहे दिखाने तो दिखाने पुलिस क्यों खड़ी कर दिया है, क्यों खड़ी कर दिया है? उनकी औकात क्या है जो दिखाने मना क्यों कर रहे हैं? किससे नाराजगी है आप? नहीं, अमित शाह की पुलिस है ना, अमित शाह की पुलिस क्यों खड़ी कर दिया है? क्यों खड़ी शीश महल दिखा रहे हैं? अमित शाह जी से नहीं, नाराजगी है। अमित शाह की पुलिस है, उसके अंडर में आती ना अमित शाह की, तो अब खड़ा क्यों कर दिया पुलिस? दिखा क्यों नहीं रहे? तो भैया सुरक्षा व्यवस्था है। मैडम सुरक्षा व्यवस्था है तो इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? वो सरकारी है, सरकारी आवास है, कोई उनका पर्सनली नहीं है, सरकारी आवास है। उसमें जो सीएम बन के आएगा वो रहेगा, आपको पता होगा इस चीज को। और उनका शीश महल दिखाने पे दिया, वहाँ पे फोर्स खड़ी कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल की चेकिंग हो तो मोदी जी के, उनकी भी हो, उनकी फोर्स क्यों खड़ी कर दिया बताएं आप? तो आपके दिमाग में यही मुद्दा क्यों आया? ये नहीं, आप ये बताओ मुझे, जब ऐसा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ऐसा है, अरविंद केजरीवाल ऐसा है, तो अब जब मुद्दा आया है तो दिखा क्यों नहीं रहे हो तुम? ये बताओ, कितने सूट है, कितने जूते हैं, देखा आपने? अच्छा, जनता ये जानना चाहती सब जानना चाहती, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सब भाई तुम अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हो, जब वो दिखाने के लिए राजी है तो फोर्स क्यों खड़ी कर दिया आपने? भाई ऐसा है, ये हो गया एक मुद्दा। और स्कूल की है, अरविंद केजरीवाल ने कितने स्कूल खड़े कर दिए हैं, इनके वहाँ पे चले जाओ, कहाँ पे मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात। आप गुजरात चले जाओ, स्कूल एक कैसे प्राइवेट स्कूल बना के वो टेंट में से लगाया था, उन्होंने टेंट में लगाया था, उनका अच्छा स्कूल नहीं बना, कोई स्कूल नहीं बना है। अरविंद केजरीवाल के स्कूल देख लो, देखने तो गए थे उनके कोई विधायक, भाग गए ना, भाग गए कि नहीं भाग गए? तो काम हो रहा है, काम उसको करने नहीं दिया जा रहा है। और ये जो रोड बनी है, कितने मुश्किलों से उन्होंने रोड बनवाई, कितने मुश्किलों से पास नहीं कर रहे हैं। तो काम तो अगर मैं बात करूं, LG भाई देखो, ऐसा पूरा पावर तो LG के पास है, पूरा पावर। LG किसके अंडर में आता है? बीजेपी के अंडर में आता है। LG बीजेपी के अंडर में आता है। LG जब वही पास करेंगे तभी तो रोड पास होगी। पूरी कबाड़ रोड थी, अब सही हुई है, कैसे बनी है। LG जब करेगा ही नहीं काम तो कहाँ से होगा कुछ? और ये बिजली के मीटर कैसे बढ़ के आते हैं, LG जब पूरा पास करेगा तब जाएगा आगे। तो आप LG को भी लपेट रहे हैं? तो LG है उसमें ना, LG तो उसके अंदर बीजेपी के अंडर में आते हैं, बीजेपी के अंडर में। और बीजेपी जो बीजेपी कहेगी वो LG करेंगे। LG को अपनी खुद की स्वतंत्रता है, वो है नहीं, वो तो कठपुतली है, कुछ नहीं कर सकते वो। आप बहुत बड़े बयान दे रहे हैं मैडम, ऐसा जो है, जो रियल है, वो LG के अंडर में सब कुछ है, लेकिन वो नहीं कर सकते। जो भाई ऊपर से आदेश आएगा वही करेंगे ये। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, आप एक के बाद एक बड़े मुद्दों को छेड़ रहे हैं। अब केजरीवाल ने बड़े बैनर लगाने शुरू कर दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस कौन। उन्होंने वहां पर मेंशन किया कि गाली गलौज पार्टी। क्या ये ठीक है किसी को ऐसे कहना? गाली गलौज कौन? मतलब उन्होंने बीजेपी को ये लिखा। हाँ, तो क्या मानते हैं कि अच्छा एक चीज बताओ, संसद में जब बहस होती है तो ये आम आदमी पार्टी को बोलने क्यों नहीं दिया जाता? भाई पक्ष तो दोनों का होना चाहिए ना, जरूरी नहीं कि आपका पक्ष रखा जाए, हमारा पक्ष ना रखा जाए, ये तो गलत है ना। रमेश बिधूड़ी ने कल ना इस खत्म कर दी जाती है, ये तो मुद्दा है ना। रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि हम इनके गालों जैसी सड़कें बना देंगे, या फिर कुछ और कह रहे हैं। ये नेताओं के जो बयान बिगड़ रहे हैं, उन खबरों को भी देख रहे हैं क्या? बिल्कुल देख रहा हूँ। एक चीज बताओ आप, कैसी लग रही है? एक ऐसा है, देखिए पूरी कोशिश करती है आम आदमी, लेकिन उसको करने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, करने नहीं दिया जा रहा। क्यों भाई? ऐसा है,
स्कूल 15 साल रहे ना, 15 साल में कितने स्कूल खड़े कर दिया यूपी में, हर जगह की बात कर रहा हूँ मैं। और एक दिल्ली की चीज, दिल्ली ले लो आप, दिल्ली ऊपर पहुंच गई है। दिल्ली देखो स्कूल में कितना अच्छा है, स्कूल में देखो कितना अच्छा है। तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी नेता है। और दूसरी बात सुनिए, भ्रष्टाचारी नेता है केजरीवाल, ये कहा गया। सुनिए मेरी बात, भ्रष्टाचार कैसे है ये बताओ मुझे, कैसे है भ्रष्टाचार? जब तो जेल गए। जेल कैसे गए? साबुत हुआ, कुछ साबुत किया आपने, कुछ प्रूफ आया उनका, कुछ प्रूफ आया? और दूसरी बात, इन्होंने कहा अनाज देंगे, अनाज देंगे, अनाज देंगे। अरे मंदिर बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मंदिर बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, मंदिर के बनवा के भिखारी पैदा करेंगे। स्कूल एजुकेशन चाहिए बच्चों को, एजुकेशन, बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो चोर बनेंगे, भिखारी बनेंगे। स्कूल अरविंद केजरीवाल ने क्या करा है? स्कूल बनाया है, एजुकेशन दी है। और ये मोदी जी ने क्या दिया? स्कूल, मंदिर बनवाया, सिर्फ भिखारी पैदा किया है। तो मंदिर अच्छा नहीं लग रहा है आपको? मैडम सुन, मंदिर अच्छा है, ठीक है, एजुकेशन दो, स्कूल बनाओ, अच्छे स्कूल बनाओ जिसमें जो अच्छा काम करे, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये बताओ मैडम? सब तो दिल्ली में नहीं आकर रहेंगे, आकर के यूपी में है, हर जगह है। तो ये मुद्दे हैं आपके मैडम, मंदिर बन रहा है तो स्कूलों पर मैडम मंदिर हर चीज, देखो ऐसा नहीं है, आप मंदिर बनना बहुत अच्छी है। मैं हिंदू हूँ मैडम, मैं हिंदू मानता हूँ, मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, ठीक है, आप बनाओ, आप बिल्कुल बनाओ। बट एक चीज याद रखो कि देखो आप जैसे कि आप मंदिर पे ज़्यादा फोकस करते हो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाओ, अच्छी बात है, मैं हिंदू हूँ। बट आप ये भी देखो बच्चों का अच्छा स्कूल बनेगा, अच्छे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। आप ये कट्टर हिंदू होते हुए कह रहे हैं कि मुद्दों पर काम केजरीवाल ने पूरा किया है और कहीं ये राजनीति आपको ठीक लग रही है? बिल्कुल, देखो ऐसा स्कूल की बात है, स्कूल आप देख लो। अभी याद होगा आपको, बीजेपी का एक नेता गया था स्कूल देखने, सारा वो टॉयलेट तक नहीं, उसको टॉयलेट तक का दिखाई गई कि टॉयलेट भी देखो, भाग गए थे ना, याद होगा आपको, भाग गए थे, कोई जवाब था उस पर नहीं था। देखो हमारा कहने का मंदिर बनाओ अच्छी बात है, हम हिंदू हैं, मंदिर बनाओ अच्छी बात है, बट स्कूल भी बनाओ जिससे आप शिक्षित लोग हों, ऐसे काम होना चाहिए मैडम। और दूसरी बात बताइए, मोदी जी जनसभाएं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी नहीं है, आपदा है, ये मुद्दों पर काम नहीं करती है। इस बयान को भी कैसे देख रहे हैं? मोदी जी की जनसभाओं का कितना प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है? और मोदी जी को अगर एक कोई मैसेज देना हो तो वो आप क्या मैसेज देना? भाई मोदी जी को देखो ऐसा, कट्टर हिंदू होने के नाते मोदी जी को तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखो आप मंदिर बना रहे हो, सब कुछ करो, ठीक है, और एजुकेशन के लिए थोड़ा सा देखो। और दूसरी बात, जो बेरोजगार है लोग, जो चोरी हो रही है, डकैती और क्यों हो रही है, जब तक आप रोजगार नहीं दोगे, देखो अभी नीट के पेपर अभी लीक हुए, स्थगित हो गए, कितने बच्चे परेशान हुए, उस पर लाठी चार्ज हुई, आपने देखा, नीट के पेपर स्थगित हो गए, कितना प्रॉब्लम हुई, कैसे कहाँ से बच्चे आए, कैसे पैसे लगा के, कैसे किराया लगा के, आपने देखा इस चीज़ को। फिर ये सब देखना है, अगर नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। आप क्या काम करते हैं? आप जब इतने सारे मुद्दों को उठा रहे हैं देश के। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब। तो ये चीजें इसको अगर नहीं देखेंगे तो कैसे बनेगा काम, बताओ? सभी चीजों को देख करके तकलीफ हो रही है। भाई हमें तकलीफ इस चीज की होती है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। अच्छा, आपने बहुत ईमानदारी से इन बातों को रखा है। एक सवाल मेरा है, आप क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से तमाम मुद्दों की बात करें, शीश महल वर्सेस राजमहल की राजनीति, ये देश में राजनीति होनी चाहिए ऐसी या नहीं, कि जो राजनीतिक स्टंट है ये मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि इनमें जनता फंस के रह जाती है। नहीं, हमारा जनता के महल की बात ही नहीं हो पाती है। हमारा कहने का मतलब है, देखिए मैडम, देखो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, निखिल सरकार, और जैसे कि अपना ये आम आदमी पार्टी है, वो उसने जहाज नहीं खरीदा, कुछ नहीं खरीदा, जहाज नहीं खरीदा, कुछ नहीं खरीदा। टॉयलेट सीट की चर्चा हो रही है, उनके डाइनिंग टेबल की चर्चा हो रही है, उनके पर्दों की चर्चा हो रही है, उनकी तमाम चीजों की चर्चा हो रही है केजरीवाल जी की। हो तो रही है, नहीं है ये चीज जो है ना, इनको देखना है कि यार ये चीज, अभी यही चीज इन्होंने जब उखाड़ा कि हम तो चलो हम दिखा रहे हैं, तो दिखाने क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल ये है कि दिखाने क्यों नहीं दे रहे हैं तो फिर दिखाया जाए। भाई हम दिखा रहे तो आप भी दिखाओ ना। चलिए, जनता का एक मैसेज, इस बार आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आने जा रही हैं? बीजेपी, कांग्रेस, तीनों की? देखिए हमसे बीजेपी की कुछ नहीं, हमारा कहने में तो आप उस पोजीशन पे हो तो उस पोजीशन का फायदा उठाओ, जनता को सपोर्ट करो,
मतलब आप कह रहे हैं कुर्सी पर आप ही बैठे रहे पर काम करें। काम करो, हमारा कहने का देखो सब अच्छे हैं बट काम करो। सही बात। उन्होंने मेन मुद्दा ये है, देखो पब्लिक परेशान होती है वो, और एजुकेशन देखो, पढ़ाई देखो, और ये पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। और आपका पुलवामा हमला वाला, आप ये बताओ पुलवामा हमला वाला आर्टिस्ट कैसे आ गया, कैसे आ गया ये आपसे बताओ। ये सवाल उठता है। ये पुलवामा जो हमला था, जो जवान मारे गए थे, वो कैसे आ गए बताओ। आप इसी अपने देश में कितनी सुरक्षा है ये बताओ। एक सुई नहीं आ सकती, पुलवामा हमले में जो कांड हुआ कैसे आ गया। चलिए भैया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए, आप बताइए। जुकाम हो गया है? जी बताइए इस बार किसको पसंद करने जा रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? काम क्या करते हैं आप? मैं तो रिक्शा चलाता रिक्शा चलाते हैं। आपको कौन पसंद आ रहा है इस बार? हूँ। केजरीवाल। केजरीवाल। बीजेपी क्यों नहीं? हाँ जी, बीजेपी क्यों नहीं? ये कोई सवाल थोड़े हुआ। ये तो सवाल है नहीं जी, कि भाई अगर आप किसी एक पार्टी को पसंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। अजी वो पसंद इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग गाड़ी वाड़ी चार्ज करते हैं अपनी, और क्या नाम है, बसें महिलाओं के लिए फ्री है, और बिजली का बिल। हाँ जी, बस। और ये मुद्दों पर मतलब आपको काम दिखा है? जी जी। बीजेपी वादा कर रही है, विश्वास है? अब देखो, ये तो अपनी अपनी प्रचार है, कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता। बस ये जनता क्या सोच रही है? जनता जो भी सोचे वो तो जनता के आप फैसले। भी जनता में ही आते हैं बिल्कुल जी, आते हैं। तो बता दीजिए हमें। जी, इतना पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ मैडम मैं तो चलिए, रिक्शे वाला आदमी। तो आपको केजरीवाल पसंद है जी, कुल मिलाकर जी। के। चलिए आप बताइए भैया, इस बार कौन आने जा रहा है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? किसको पसंद कर रहे हैं? हम मैडम क्या बताएं कि वैसे डिटेल से बता दीजिए। वैसे तो केजरीवाल ही आना चाहिए दिल्ली में। अच्छा, वैसे तो केजरीवाल हाँ, आना चाहिए। हाँ। वैसे कौन हो सकता था ये बताइए। वैसे तो केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छा ही काम किया है, जो किया है ठीक। कि यहाँ पे तो रिक्शे ही देख रहा हूँ पकड़े जा रहे थे। भाई जी को बीजेपी के सरकार में ना एक भी नौकरी किसी को मिली। हाँ। जो पढ़े लिखे हुए वो भी कोई सब्जी की दुकान, कोई क्या रिक्शा चला रही, क्या कोई फैक्ट्री या कंपनी में काम कर रहा है। मतलब रोजगार नहीं दिख हाँ, रोजगार नहीं मिल रहा कह रहे सक्षम लोग ही नहीं है। सक्षम होंगे तो काम मिलेगा। है। ये उठता है कि सक्षम लोगों को तो काम मिल रहा है। इसमें सारे रिक्शा वाले में से ऐसा कौन नहीं होगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा। सबकी मजबूरी होती है। तो सरकार के मतलब उनकी सरकार में जो मतलब उम्र ढल गई लोगों की। अच्छा, उम्र निकल गई है। हाँ जी, कोई भाई 23 साल 24 साल की वैकेंसी आ रही है, उसमें नौकरी नहीं मिल रही है। ओवर एज हो हाँ, ओवर एज हो रहा है। लोग क्या करेंगे? उनका बिजनेस करना पड़ेगा, रिक्शे चलाना पड़ेगा, यही करें ना। और कोई काम ही नहीं। उनकी सरकार में किसी को भाई नौकरी मिली ही नहीं। तो आपके लिए रोजगार का मुद्दा सर्वप्रथम है। हाँ। आपको लगता है कि दोबारा केजरीवाल आकर के कुछ करेंगे? अरे आएंगे तो दिल्ली को भाई को कम से कम लोगों के जो दिल्ली वाले हैं उनको कुछ ना मिलेगा। मतलब आपको उम्मीद है कि हाँ। दिल्ली वालों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा? हाँ, पक्का उम्मीद है? पक्का उम्मीद है। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया है। वैसे आप कहाँ से हैं? यूपी से है मैडम। यूपी से। हाँ। और कब से दिल्ली में हैं? दिल्ली में हमें तो हो गए तो 2 साल यहाँ रहते हुए। वैसे तो हमारी फैमिली रहती है। अच्छा, तो वोट नहीं बना होगा फिर आपका? यहाँ का मेरा नहीं बना है। अच्छा, तो मतलब जो सुन रहे हैं लोगों का वो बता रहे हाँ हैं। हाँ, बाकी फैमिली को बना हुआ है मेरा। यूपी वालों को भी केजरीवाल पसंद आ रहे हैं? हाँ, पसंद आ रहा है। उनका भी पहला सीट अभी गया है। अब उसके बाद देखो भाई, पैर वहाँ रखे हैं, उनको भी अच्छा काम करेंगे यूपी में, उनको भी सपोर्ट किया जाएगा। नहीं तो भाई, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वहाँ अच्छा काम करेंगे तो केजरीवाल को वहाँ यूपी में भी मौका हाँ, मौका मिला जी। चलिए भैया, ये अलग अलग लोगों की राय है, सब जान रहे हैं। और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। आप बताइए भैया, इस बार क्या होने जा रहा है? आज इस बार मैडम केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, केजरीवाल ही आएगा? केजरीवाल ही आएगा बिल्कुल। क्यों लग रहा है कि केजरीवाल आएगा? केजरीवाल के सारे काम वो एकदम ऑलरेडी परफेक्ट हैं। अच्छा, बढ़िया चल रहे हैं? हाँ, बढ़िया काम करते हैं वो एकदम। कोई और बढ़िया नहीं कर रहा है? मोदी जी से तो उम्मीद ही नहीं है। हम रिक्शे वाला, हमारा रोजी रोटी जो चलती है केजरीवाल की वजह से ही चल रही है। ये अभी तक 4-5 साल हो गए। हाँ। जब से मैं चला रहा हूँ रिक्शा 8 साल हो गए। जी। ये केजरीवाल की वजह से ही बदौलत रिक्शा ही चल रहा है। नहीं तो अच्छा, आप मानते कि रोजी रोटी भी आपकी केजरीवाल की बदौलत चल रही है? उसी की वजह से चल रही है ये, नहीं तो ये कब का बंद हो चुका था। बीजेपी देश के हित में काम करना चाहती है, विश्वास क्यों नहीं है ये बताइए? और कांग्रेस वो भी वादा कर रही है, नहीं दोनों मैडम, पार्टियां वादा कर रही ऐसा है ना, बीजेपी थोड़ा हाँ। पैसे वालों को सपोर्ट करती है हाँ। और केजरीवाल जो है थोड़ा गरीबों को सपोर्ट करता है। अच्छा, बीजेपी पैसे वालों को करती है? हाँ। वो तो कह रही है सबका साथ सबका विकास होगा। नहीं। गरीबों का भी, अमीरों का भी, मध्यम वर्गीय का भी, सबका होगा। सबका नहीं मैडम, ये तो केजरीवाल जो करता है केजरीवाल ही करता है खाली गरीबों के लिए। और ये बीजेपी वाले हैं, ये तो सब उल्टे सीधे काम करते हैं। इनका काम करने का तरीका
ई रिक्शा जो है केजरीवाल के ही दम पे चल रही है, नहीं तो नहीं चलती। क्योंकि अगर हमारे में गलती भी नहीं होती है ना, तो भी गाली देकर और यूँ बोलते हैं कि केजरीवाल की बदौन है जो तुम लोग रिक्शा चलाते हो। आम पब्लिक भी बोलती है कि केजरीवाल का देन है जो तुम लोग रिक्शा चलाते हो। अगर हमारे में गलती भी नहीं होती है, जाम लग जाता है तो रिक्शे वाले की गलती है। अगर कहीं कोई गलत चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तब भी बदनामी रिक्शे वाले की आती है। आप मानते हैं कि इज्जत की रोटी खा रहे हैं तो केजरीवाल के नाम पर खा रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि ये आपने खुद की कमाई है भाई? कभी कभी स्वाभिमान ऊपर रखना चाहिए, मैं ये कहती हूँ। किसी भी पार्टी की कमाई हमारी जरूरी है, मगर मैडम रोड पे चलने का अधिकार जो है ना, केजरीवाल ने ही दिया है रिक्शा का। नहीं तो रोड पे चलने नहीं देते रिक्शा, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर अभी क्रेन आ जाती है 20,000 का चालान करती है नो एंट्री का, तो हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएंगे? बताओ, सवारी कहाँ? मैं नौकरियाँ है नहीं, नौकरियाँ होती तो हम नौकरी करते। हमें अच्छा थोड़ी लग रहा है कि हम रिक्शा चलाएं। अब रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, जो ये हाँ केजरीवाल जी की बदौलत है जो हम ये चीज़ चला रहे हैं। तो और कोई वाहन का इस्तेमाल क्यों नहीं है बताइए? देखिए, अगर एक ही वाहन का इस्तेमाल करेंगे सब, तो इतनी सवारियां कहाँ से आएंगी? और जो रिक्शे की सवारी है वो रिक्शे में जाएगी, जो ऑटो की सवारी है वो ऑटो में जाएगी। क्योंकि ऑटो 200, 250, 300 रुपये लेता है, लंबी जगह पे जाता है। हम लोग थोड़ा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे जाते हैं, एक सवारी 5 सवारी बढ़ते तो हमारे 50 रुपये बनते हैं। समस्याएं अलग हैं। समस्या है यही मैडम। और रोजगार की भी चिंता है कि रोजगार होता तो आप कुछ और करते। रोजगार होता तो कुछ और करते, नौकरी होती तो अच्छी नौकरी करते हम भी, मगर क्या करें जब कुछ है ही नहीं। तो बच्चे तो हमें पाल नहीं है, इसलिए हमें ये रिक्शे जो हमें केजरीवाल जी की तरफ से मिला तो हम इन्हें चला रहे हैं। सवाल उठाया जाता है दिल्ली की राजनीति पर कि फ्री की रेवड़ियाँ, क्या लगता है इस बयान से? देखो मैडम, आप लोगों को क्या लगता है जो दिन भर में मेहनत कशी लोग हैं और दिन भर में कैसे कैसे करके 1-1 रुपया कमाते हैं? देखिए, आप ये फ्री की जो बात है, ऐसी बात नहीं है कि सारे नेता भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला जो भी करते हो, हमें क्या लेना देना। वो चोर मौसेरे भाई की बात हो जाए। वो घोटाला करने के बाद भी जनता को 1 रुपया नहीं खर्च करके देते। चाहे केजरीवाल जी घोटाला कर रहे हो, फिर भी पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। मतलब आपको ये है कि कुछ तो आ रहा है, कुछ तो, चाहे वो घोटाला करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। बहुत से नेता ऐसे घोटाला करने के बाद भी पब्लिक के ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च करते हैं। क्या कह रहे हैं? कम से कम 200 यूनिट फ्री मिलती है हमें। अगर हम रिक्शा चार्ज करते हैं तो अगर 2 रिक्शा चार्ज करते हैं तो तुरंत आ जाते हैं कि भाई 2 रिक्शा चार्ज करता है तो पैसे बनाते हैं कि मीटर पे छापा लग जाएगा तुम्हारे यहाँ। फिर उनको देना पड़ता है पैसे 1000-500 रुपये, तो चुपचाप मुंह बंद करके चले जाते हैं। रीडिंग वाले आते हैं, भाई रिक्शा कैसे चार्ज कर रहे हो? मैंने कहा जी अलाउड है, केजरीवाल साहब ने अलाउड कर रखा है, कि 1 रिक्शा कर रखा है, 2 क्यों कर रहे हो? तो आप तमाम लोगों की पहली पसंद केजरीवाल ही? जी, हमारी पसंद केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल, सहमति से? दिल से हाँ जी। ऐसी भी बात नहीं, हम उन्हें देख रहे हैं, काम कर रहे हैं जनता के लिए, ऐसी बात नहीं है। अभी देखो, घर की नॉर्मल लेडीज है, अब जो 2,000 रुपये तनख्वाह या 5,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, उसमें से उसको किराया निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा। क्योंकि 10 इधर से 10 इधर से कम से कम 1,000-1,200 रुपये से किराया चाहिए महीने का बस का, वो बच रहा है, तो वो किसको वोट देगी फिर? तो मतलब आप कह रहे हैं कि घर का पैसा बच रहा है? उसका जो भी किराया भाड़ा लगा के जो लेडीजें महिला ड्यूटी जाती हैं बसों में बैठकर, वो उनका बच रहा है ना। और ये आप तब कह रहे हैं जब आप खुद रिक्शा चालक हैं? हम रिक्शा चालक हैं, हम फ्री नहीं चला रहे, हम हमारा तो जो बनता है वो अब लेते ही हैं। नहीं, ये कहते हैं ना कि सवाल उठता है कि जो ऑटो वाले हैं, रिक्शा चालक हैं, वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि भैया महिलाएं तो आती थी, चलिए थोड़ा। वो तो ऐसे बात नहीं है, देखो वो तो हम एडजस्ट कर लेंगे। महिला नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, पुरुष में जैसे भी हम 500 नहीं 250 कमा लेंगे, मगर हमारी बहन बेटियां जो सफ़र कर रही हैं, जिनका 2 पैसा बच रहा है, तो अच्छी बात है। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपका ही बच। हाँ बस। चलिए भैया, ये जनता के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं और कहीं ना कहीं खुल कर के बोल रहे हैं। ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।